ओम शांति। 31 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बन भविष्य में राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषताओं को अटेंशन में रखेंगे और जीवन में धारण करेंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करना, हम सो हम। संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं, तो इस संगम पर हमें स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखा करके भविष्य का, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो इसमें हम सृष्टि के चक्र को भी याद करेंगे और स्व का दर्शन भी करेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है हल्का होना। तो जैसे ही हम देह भान से मुक्त होते हैं तब हम हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में वरदान दिया, देही अभिमानी भव। देही अभिमानी बनने की विधि बाबा ने जो बताई है, अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा, इसके यथार्थ स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म ही शांति है, मेरा स्वरूप ही शांति है। मैं आत्मा इस रथ में रथी हूँ। ये अभ्यास बार बार करने से देह भान के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और देही अभिमानी बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र एक ही उंगली पर फिरता है, तो आज एक ही संकल्प लेंगे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं ईश्वरीय संतान बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर नए धर्म की, देवता धर्म की स्थापना का कार्य कर रही हूँ। तो इस तरह आज इस संकल्प में रहना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो तीसरा, स्वदर्शन चक्र अर्थात माया के चक्र से मुक्त। इसका मतलब है पवित्रता की धारणा करना है। तो इस संगम युग पर स्वयं बाबा आकर के हमें एवर पावन आकर के, पवित्र आकर के हमें पावन बनाते हैं। तो पवित्र बनने के लिए आज बाबा ने हमें जो स्मृति दिलाई है कि मेरे साथ तुमने वायदा करना है। तो बच्चे बाप के साथ वायदा करते हैं, बाबा हम पवित्र रहेंगे, चाहे सितम सहन करना पड़े, मार खानी पड़े, विघन पड़े, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम पवित्र बन करके भविष्य का राजा रानी ज़रूर बनेंगे। तो ये प्रॉमिस आज अपना चेक करना है कि मेरा कहाँ तक बाबा के साथ रहता है स्मृति में, तभी हम पूरा कर सकते हैं। तो फिर बाबा श्रीमत देते हैं पवित्रता के लिए कि बच्चे तुम्हें संगम पर पवित्र बनना है, माया से खबरदार रहना है, किसी प्रकार की कोई भी गफलत नहीं करनी है। और साथ में बाबा ने श्रीमत दी, तुम्हें नष्टो मोहा भी बनना है, क्योंकि इस समय सब कुछ खत्म होने वाला है, सब मिट्टी में मिल जाना है। जितना तुम पवित्र बन मुझे याद करते जाएंगे, इस ज्ञान और योग के बल से तुम्हारे अंदर पवित्रता की धारणा होती जाएगी और तुम फिर भविष्य में राजा रानी बन जाएंगे। तो ये पवित्रता की धारणा, स्वदर्शन चक्र अर्थात फिर हम माया के चक्र से मुक्त होकर पवित्रता की धारणा करते जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात नॉलेजफुल। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें ड्रामा की नॉलेज दी। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख सारी बातों पर बिंदी लगाकर हाई ड्रामा ने वह ड्रामा करते रहेंगे और सदा ही हर्षित रहेंगे। दूसरा, हमारा पार्ट इस ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ है, ये सोच करके भी सदा हर्षित रहेंगे। हर सीन को देखकर ये पाठ पक्का रखेंगे, नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है, जो कल्प पहले हुआ वही रिपीट हो रहा है। तो हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। जो स्वदर्शन चक्रधारी होता है तो उसके अंदर रूहानी सेवा के भी लक्षण होते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ ही है बेहद की वृत्ति से सेवा करना। तो आज हम सेवा करेंगे। आत्मा सो परमात्मा नहीं होता है, ये ज्ञान समझाना है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है,
श्याम और सुंदर का क्या रहस्य है कि श्याम सुंदर किसे कहते हैं, फिर परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्थापना करते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं। इस तरह ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स को पहले धारण करना है, फिर दूसरों को धारण कराना है। तो इस तरह बेहद की वृत्ति से हम ज्ञान भी सुनाएंगे, तो स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषताओं को जीवन में धारण कर हम भविष्य के राजा रानी बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात पवित्रता जब धारण करते हैं तो भविष्य के राजा रानी बनने के लिए हम अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति का फाउंडेशन है। ओम शांति।